जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि बामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे, द्वापर युग में फिर जाऊं तो इन हाथों में ही हाथ रहे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली है श्रीमान गिरिराज बघेल की, और अब मैं इनकी इस पहेली का उत्तर खोज रहा हूं। तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी भाइयों से निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। देखिए, पहली लाइन में ही जो लिख रहा है कि बामन अवतार प्रथम देखा, किसी व्यक्ति ने बामन अवतार को देखा। उसके पश्चात जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो त्रेता युग में भी वो भगवान के ही साथ रहे, और जब द्वापर युग में उनका जाने का समय हुआ तो कह रहे हैं उनकी मुख्य जो इच्छा थी ये थी कि इन हाथों में ही हाथ रहे, अर्थात भगवान के ही साथ रहें। देखते हैं कौन व्यक्ति है वह। कि दोस्तों, आप सभी को पता है बामन अवतार राजा बलि के समय में हुआ था। तो उस समय ब्रह्मा जी के अवतार हुए थे ऋक्ष राज, अर्थात रीछों के राजा जामवंत जी। तो जामवंत जी ने सबसे पहले भगवान बामन अवतार के दर्शन किए थे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के अवतार थे। और उस समय जब भूमि मापी थी तो उस समय ये जवान अवस्था में थे। बताते हैं कि जामवंत जी इतने बलवान थे, उन्होंने हनुमान जी से भी कहा था कि हनुमान जी, अपने बल को याद कीजिए। देखिए, जब मैं तुम समान उन्हें हारा, लांगे उस समर 72 वारा। हे हनुमान, जब मैं तुम जैसा था, तुम्हारी तरह जवान था, तो मैंने समुद्र को 72 वार लांग दिया था, छलांग लगा दी थी। परंतु अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए हे हनुमान, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाई। इसलिए तुम्हें माँ सीता की सुध लेके आनी होगी। ये दोस्तों हनुमान जी से कहा था उन्होंने। तो सबसे पहले बामन अवतार के दर्शन हुए और राम अवतार में भगवान श्री राम के साथ युद्ध भूमि में रहे, भगवान श्री राम के साथ रहे। और जब संपूर्ण राम रावण युद्ध हो गया, उसके पश्चात भगवान श्री राम का जाने का समय हुआ तो उस समय कहा गया था कि हे भाई सुग्रीव, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। तो सुग्रीव को भगवान श्री राम अपने साथ ले गए। अंगद और हनुमान जी को कहा कि तुम दीर्घकाल तक जीवित रहोगे, कलयुग के अंत तक, जब तक ये पृथ्वी है। और जामवंत जी ने जो इच्छा जताई थी तो यही कहा था कि बामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे, और द्वापर युग में जब मैं जाऊं तो तुम्हारे हाथों में ही हाथ रहे। कि प्रभु, ऐसा है, अब मैं आपके साथ रह लिया, लेकिन ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपको द्वापर की धरती तक जीवित रहना है, तो आपके में हाथों में ही हाथ रहे जब मैं यहां से जाऊं तब तक। तो देखिए दोस्तों, रीछराज जामवंत श्रोई की गुफाओं में रायसेन जिले में उनमें रहने लगे। वह उनका राज्य था। उनके एक श्यामंतक मणि, जो महाभारत में भी उसका रहस्य मिलता है,
श्यामंतक मणि के लिए उन्होंने सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को मार दिया था एक सिंह ने। इसलिए उस मणि को, सिंह को मार करके जामवंत जी ने प्राप्त कर लिया था। उस श्यामंतक मणि पर बहुत विवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भी दोष लगाया कि मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मरवा दिया है। लेकिन भगवान ने अपने कलंक को धोने के लिए वहां से द्वारका से चल देते हैं और सिरोही की गुफाओं में आ जाते हैं। देखा उन जंगलों में तो दोस्तों सिंह के पैर मिले। सिंह ने उनको मार दिया था प्रसेनजीत जी को, और वो जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत जी की गुफा में प्रवेश का मतलब उनका राज था, राज दरबार था। वहां जाने का मतलब अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलने के समान था। जैसे ही गुफा में प्रवेश हुए कि जामवंत जी आ गए, कहने लगे कि हमने इन मानवों के कारण हमारे द्वार बंद कर दिए थे, क्योंकि अब मानव मानव नहीं रहा, ये विश्वासघात करने लग गए और फिर भी तुम अंदर आ गए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे रीछराज, हमने तो हमारी मर्यादा तोड़ी नहीं, लेकिन तुमने तोड़ दी है। कहने लगे वो किस कारण से, कि ये जो मणि है आपकी लड़की के पास, आपने इसकी चोरी की है। आप चोरी करके लाए हैं ये मणि, ये सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत की है, जो यादव शिरोमणियों में श्रेष्ठ है। इस बात को सुनकर के जामवंत जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। ये श्यामंतक मणि मैंने एक सिंह को मार करके प्राप्त की है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं दे सकता। कि नहीं, मैं ये मणि वापस लेके जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जब नहीं माने दोनों तो दोनों में युद्ध होने लगता है। कहते हैं दोस्तों 27 दिन तक युद्ध चला था जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का। अंत में भगवान श्री कृष्ण से पराजित हो गए 27वें दिन जामवंत जी, और कहने लगे परंतु कृष्ण भगवान बता रहे हो अपने आप को, आप तो कृष्ण कह रहे हो, आपने तो मुझे कुछ और ही कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्या कहा था जामवंत जी, बताइए। कि मुझे आपके अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं और आप अपने आप को कृष्ण बता रहे हो। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब वासुदेव के रूप में आऊँगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूँगा। मैंने उनसे युद्ध मांगा था कि हे प्रभु, संपूर्ण राम रावण युद्ध में मैं थका नहीं हूँ, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा द्वंद्व युद्ध की रह गई है। और मेरे और आपके बीच में यह द्वंद्व युद्ध हुआ, मुझे प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई हरा ही नहीं सकता है। इस बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्त के वश में है हम तो। कहे जामवंत जी, मेरा ही नाम वासुदेव कृष्ण है, मैं ही वासुदेव हूँ। इसलिए आप देखिए भगवान ने दर्शन दिए भगवान श्री राम के रूप में। जामवंत गदगद हो गए और कहने लगे प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूर्ति की, इसलिए मेरी एक पुत्री है जिसका नाम जामवंती है, मैं उसका हाथ आपके लिए देना चाहता हूँ। दोस्तों जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में उस श्यामंतक मणि को दे दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस श्यामंतक मणि को लेकर के वापस द्वारिका में आए और सत्राजीत के लिए दे दी। दोस्तों ये इच्छा जामवंत की थी कि हे प्रभु, वामन अवतार प्रथम देखा, श्री राम अवतार में साथ रहे, द्वापर युग में फिर जाऊं तो इन हाथों में ही हाथ रहे। देखिए उस दिन से जामवंत जी ने अपने गुफा के किले के गेट खोल दिए और उस दिन से यादवों के साथ में मित्रता हो गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे जामवंत जी। तो दोस्तों ये पहेली श्रीमान गिरिराज बघेल जी की यहाँ लगती है। एक पहेली और भी डाली थी कि पहेली राय सैन वसवे रसिया बड़ी दूर, उस पहेली का भी उत्तर इसी स्थान पर लगता है।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।